एक तो आपने स्मोकिंग का भी जिक्र किया था, अगर उनकी कैंसर का सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका तो उसके बाद वो स्मोकिंग को दोबारा कंटिन्यू कर सकती हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए? लेकिन जी स्मोकिंग तो नहीं करनी चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है। मैंने ठीक। अभी तो ड्रिंकिंग की बात ही नहीं हमने की, क्योंकि हमारा ये ओपन आउट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मगर ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी हेल्थ को बिल्कुल मल्टीप्लाई टू ज़ीरो करते जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो हमें इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि जब किसी को ये पता चल जाता है कि मेरी छाती में कैंसर है, अब वो बजाय किसी हॉस्पिटल जाने के तो वो डिफरेंट किस्म के और टूल्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, या डिफरेंट ऐसी क्वाइक्स और डिफरेंट ऐसे हकीमों के पास चले जाते हैं, या ऐसे दम दरूद वालों के पास चले जाते हैं कि ये दम करने से कैंसर ख़त्म हो जाएगा। तो इस पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि मेरा ख्याल है सारा इंटरव्यू छोड़ के सिर्फ इस एक बात पे हम बात करें तो मेरी अपनी फैमिली में एक सेकंड थर्ड कज़न थी जिनको सीए ब्रेस्ट हुआ, और मैं उनको राज़ी नहीं कर सकी कि वो उसकी ट्रीटमेंट करा लें, ठीक है। और शी डाइड एट द एज ऑफ 42 विद द मेटास्टैटिक डिजीज़। ठीक है। और वो उन्होंने कोई 5-10 लाख रुपए लगा के वो ट्रेवल करके दूसरे शहर में जाके दम ज़रूर कराते रहे। सो मैं ये नहीं कह रही कि अल्लाह ताला के कलाम में कोई बरकत नहीं होती, डेफिनेटली होती है, मगर साथ ही अल्लाह ताला ने कहा कि ऊँट बांध के तवक्कुल करें। तो आपने जो भी दम दरूद कराना है, अगर आपका बहुत बिलीव है तो आप ज़रूर कराते रहें, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो न्यू मेडिकल साइंसेज आपको ट्रीटमेंट ऑफ़र कर रही हैं, आप उन ट्रीटमेंट पे जाएं। और उसके साथ साथ अगर आपने कराना है, अगरचे आई बिलीव कि इसका कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, लेकिन अगर आपने कराना है तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप ज़रूर उसको कंटिन्यू करें, लेकिन ये ना करें। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिना में आगे पीछे हमारे पास 5 से 6 ऐसी ख़वातीन आई जिनको जिना की विसिनिटी में लोगों ने कीड़े डाल के ट्रीट किया हुआ था। दे पुट मैगेट्स ऑन द कैंसर, और वो ये समझते हैं कि कीड़ा खा लेगा तो ये ठीक हो जाएगा। सो ये तो हालात हैं इवन इस जगह ये आप पे। शहर की बात कर रही ये हैं, मैं लाहौर शहर की बात और कर मैं रही कह रहा हूँ कोई दूर दराज के एरिया की बात नहीं कर रही कि जी जहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है। जी। यहाँ पे तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, हाँ जी, और फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा हमने ये बात तो कर ली, अब हमने देखा कि लोग अरक, कावे, फकियाँ, मजूने ये खाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं जी मुझे किसी ने कहा इससे कैंसर खत्म हो जाएगा। तो आपने अपनी रियल प्रैक्टिस के अंदर कोई ऐसा केस देखा है जो इससे खत्म हो गया? नहीं, जो दो मिथ हैं लोगों के, एक तो ये और दूसरा ये कि सुई लगेगी तो कैंसर बन जाएगा। अब होता ये है कि 99% जब आप एग्जामिन करते हैं मरीज़ को तो आपको एग्जामिनेशन पे नज़र आ रहा होता है कि ये कैंसर है, तो आप सुई वाला टेस्ट या बायोप्सी एडवाइस ही उस वक्त करते हैं जब वो कैंसर ऑलरेडी आपको सस्पिशन होती है। तो लोग ये समझते हैं कि ये सुई लगने से कैंसर हो गया, विच इज़ नॉट ट्रू। हाँ, ठीक। ये बात ठीक है कि अगर सुई लगने के बाद आप उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो वो फैलेगा, क्योंकि वो सुई जब जाती है वो डिसरप्ट करती है, पॉलीफ्रेशन बढ़ती है। उसके बाद अगली चीज़ उसकी डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट है, क्योंकि बायोप्सी तो ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं होगा ना दम दरूद से, मेरे नॉलेज के मुताबिक ठीक। अभी तक, या पक्कियों से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये सारी बातें तो हमने की, कॉम्प्लिकेशंस जब आती हैं, मसलन सर्जरी हो गई, उसके बाद पेशेंट के ऊपर क्या ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं? जैसे कुछ लोग रिपोर्ट होते हैं उनके बाल चले जाते हैं, कुछ को कुछ और साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, तो ये आपकी नज़र में ये किस तरह की कॉम्प्लिकेशन? साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन अभी हमने बात की थी, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक। लिम्फेडिमा डेवलप हो जाता है, यानी बाजू सूज जाता है, क्योंकि हम बगल से सारे लिम्फ नोड्स निकाल देते हैं, अगर वो एक्सटेंसिव हो जाए तो बाजू सूज जाते हैं। दूसरा हम टर्म यूज़ करते हैं कीमो ब्रेन की। कीमो ब्रेन ये होता है कि कीमोथेरेपी से अब 40 ईयर्स शुड बी यंग एनर्जेटिक, सो दे इंटेलिजेंट लेवल नीचे आ जाता है, कीमो ब्रेन हो जाती है। फिर न्यूरोपैथिक पेन्स होती हैं, पेशेंट को दर्द होता है, क्योंकि एक तो एक मेजर सर्जरी है प्लस कीमोथेरेपी है, और जाहिर है फिर जो फैमिली इश्यूज होते हैं हस्बैंड्स के साथ, वो एक मेजर इशू है।